हाथ मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए या मातृशक्ति को ऊर्जा देने के लिए, मातृशक्ति को एकत्रित संगठित करने के लिए, मातृशक्ति के द्वारा एक समाज, एक घर, एक परिवार, एक देश, एक दुनिया चलाने और बचाने के लिए क्या करना होगा, कैसे इस समाज को, कैसे गणवाना समग्र विकास आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, इसके लिए महाराष्ट्र से चलकर दीदी हमारी सम्मान्य आई हुई है। मैं उनको आज के सादा कुटुंब जितने लोग बैठे हैं, हम अनजान है, हमको जानकारी देने के लिए यानी समाज को संबोधित करने के लिए सम्मान्य तिरुमाई मंगला सुंदरताई उइके जी को मैं आज के सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रण करता हूं। और जो तरह के बात से और ये हमारे समाज के महिला को, बेटी को, बहन को एक नया ऊर्जा देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, आशा है। और महाराष्ट्र से चलकर आई है, ये छोटी मोटी बात नहीं है और आपके लिए आई है, ये समाज के लिए। मैं अपना माइक्रोफोन अर्पण करता हूँ। सेवा जोहार, धन्यवाद। आसाम की इस धरतीदाई को नमन करते हुए सेवा जोहार करती हूँ और दूर दूर से मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, दाऊदाई मेरे भाइयों को मैं वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। सेवा जोहार। खाना की खा के आए, नाश्ता करके आए, आज तो एनर्जी पावरफुल है, तो इसके लिए हमारे जो एनर्जी है, हमारे ब्लड में जो गॉड का खून है तो निकलना चाहिए। आवाज कहाँ तक जाना है, दूसरे गांव तक जाना चाहिए, वहां के लोगों में बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पे गॉड रहते, कहाँ रहते हैं, यहाँ पे गॉड रहते हैं। तो हो गया झंडा दाइना, काली कंकाली दाइना, हमारे, मेरे और तुम्हारे माता पिता ना। मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रीय, प्रदेश के, जिले के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनके चरणों में मेरा मंगलाताई का सेवा जोहार कबूल करें। और दूर दूर से आए मेरे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति को, नन्हे मुन्ने बच्चे को मंगलाताई के ऐसे वंदन अभिनंदन सेवा जोहार कबूल करें। आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी हैं कि आपको आपके समाज के ऊपर क्या न्याय अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे पेनपुर का, तुम्हारे पूर्वज कौन है, इसके बारे में सब भी जानकारी देंगे। आज तक हम लड़ते रहे, हमारा अधिकार हमको नहीं मिला, आज तक हम लड़ते हमारा अधिकार नहीं मिला। आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। आए कार्यक्रम में पेंडाल देखने आए हैं, इनके चेहरे देखने आए हैं आप लोग, इधर उधर दुकानों में खड़े हैं, क्या शाम दिखाना है, क्या यहाँ पे फैशन शो हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तुम्हारे समाज की ज्ञान की बात है के लिए ये मंच लगा है, कोई फैशन शो हो रहा है यहाँ पे? तो आप लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हो? गोंड समुदाय के हो तो ये पेंडाल के नीचे आओ। आप लोग इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप में एकता नहीं है, इसलिए ऐसे बिछड़े हो और सारे इधर उधर घूम रहे हैं। तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, ये एकता है, इसको एकता बोलते हैं। तुम ऐसे हो, इसलिए आज तुम जगह पे नहीं है, कोई दुकान में है, कोई उधर घूम रहा है, कोई वो उधर खड़े है। तो ये हमारा परिस्थिति है, किसकी? हमारे समाज की। हमारे समाज की परिस्थिति ये है कि हम एक साथ लड़ते नहीं हैं। हमें डर लगता है एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई आगे जाएगा तो उसकी टांग हम खींचते हैं, लेकिन ये नहीं समझता कि हमारा समाज का व्यक्ति आगे जा रहा है। जैसे गंगाराम को पकड़ लो, गंगाराम तुम्हारे क्षेत्र में काम करता है, समाज को एकत्रित करता है, समाज को जागृत करता है, तो अच्छा काम कर रहा है ना। लेकिन उसके भी टांग खींचने वाले हजारों होंगे, कि
क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करता है, आज मंगला भाई ऑल इंडिया में घूमती है, काय के लिए घूमती है? अपने समाज के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए घूमती है। काय के लिए घूमती है? अपने समाज को जागरूक करने के लिए कि मेरा समाज जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए आज मंगलाताई तुम तक है। तो आप लोगों को, मातृशक्तियों को तो पहले जागरूक होना चाहिए, मातृशक्तियों को साहसी, सक्षम और निडर होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ये व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके ऊपर नहीं है, ये क्या बोल रहा है इसके ऊपर नहीं है। ये जो बताएंगे, तुम्हारे ज्ञान की बात बताएंगे, तुम्हारे फायदे की बात बताएंगे। और जो नेता आएंगे, नेता लोगों का ये मंच नहीं है, ये मंच किसका है? ये आप लोगों का मंच है, ये आप लोगों के लिए ये मंच बनाया गया है। किसके लिए बनाया है? ये आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, खुद के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप नहीं होता तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए, तो जिस कार्यक्रम से आए, जिस उद्देश्य से आए, तो कम से कम उस कार्यक्रम की इज्जत रखिए, इधर उधर घूमना छोड़िए और ये पंडाल में आ जाइए। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो आप लोगों को बताने के लिए आए, अपना पब्लिसिटी करने नहीं आए। आज मैं इतने महाराष्ट्र से आई हूँ, दूर से आई हूँ, काय के लिए आई हूँ? भाई मेरा समाज भी इधर रहता है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आसाम में मेरा समाज रहता, गौड़ समाज रहता है, कोई वंशी समाज रहता है, मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई समाज नहीं, ये मेरा परिवार है। कौन है? मेरा परिवार इधर रहता है। हम लोग बिछड़ गए हैं, हम लोग बिछड़ गए हैं, हाय एक ही परिवार हम लोग। कौन है हम लोग? एक परिवार आए, ये परिवार थे हम लोग क्या थे? ये परिवार था। कोई आसाम गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई तेलंगाना गया, कोई उड़ीसा गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, तो ऐसे हम बिखर गए हैं। हम क्या हो गया है? बिखर गए हैं। लेकिन ऐसे माध्यम से ये जो कार्यक्रम होता है, गोंडवाना महासभा का जो कार्यक्रम होता है, तो उसमें सभी हमारे समाज के समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। तो उसमें हमारा जो समुदाय है, हमारा जो परिवार है, मिलता है। क्या होता है? हम लोग मिलते हैं। हम लोग कौन है? बहन भाई माँ बाप सभी है, तो हम एक परिवार के लोग हैं। कौन है? कौन है हम लोग? एक परिवार के है ना? आवाज दो, एक परिवार के है कि नहीं? हाँ, एक परिवार के। फर्क इतना है कि हम दूसरे देश में गए हैं, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। फर्क इतना है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई है, लेकिन ऐसा वक्त जब आता है तभी हम लोग एक साथ मिलते हैं। बड़ी खुशी होती है। जैसे गंगाराम ने मुझे बोला है कि ताई जी बोले यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे हमारा समाज रहता है, हमारा समुदाय रहता है। मैं बोली मुझे बड़ी गर्व की बात है, मैं जरूर आऊंगी। क्यों आई? कि मेरा समाज यहाँ पे, उनको मिलने के लिए आई हूँ, उनको देखने के लिए आई हूँ, उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो मैं देखने के लिए आई। लेकिन यहाँ पे आई तो उनकी समस्या इतनी दिक्कत है कि इतने नेता हो गए आज तक, तो भी इनकी समस्या, आप लोगों की समस्या किसी ने नहीं सॉल्व करी, आज तक नहीं करी। तो क्या हम नेता लोग ही बनाते रहेंगे? हम इसको चुन के ला के देते रहेंगे? अब इसके बाद में तुमको चुन के लाना है, तुम्हारे क्षेत्र के, तुम्हारे बस्ती के एक व्यक्ति को, किसको खड़ा करना है। और तुमको पार्टी चाहिए, किसी पार्टी के पास जाने के लिए तुम गोंडों की पार्टी है। किनकी? तुम गोंडों की पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने बना के रखा है। किसकी पार्टी? अरे तुम गौरव से कर सकते हो, बड़े गौरव से कर सकते हो कि हमारी पार्टी किसकी? तुम लोगों की। तुम गोंड हो ना? कितने लोग गोंड है? हाथ ऊपर उठाओ। गोंड कितने लोग हैं? तो ये तुम लोगों की पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तुम लोगों के लिए बनाए दादा हीरा सिंह मरकाम ने, वो तो चले गए, लेकिन इतना अच्छा अवसर तुम लोगों के लिए छोड़ गए। तो आपके बीच में एक व्यक्ति खड़ा करो, जिस तरह ये गंगाराम जो है, उस तरह
में जाके प्रचार प्रसार करके समाज को एकत्रित कर सके। ऐसे व्यक्ति को खड़ा करो, चुन के लाओ जो तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ सके। अरे कांग्रेस बीजी को आप चुन के लाके देंगे तो वो सिर्फ आपका अभी तक फायदा लेते हैं, तुमको जल जंगल जमीन से बेदखल कर दिया। आज तुम जमीन पे बैठे हो, कल चल के वो आपको अपने जमीन से भी निकाल सकते हैं। बात याद रखो, मंगला ताई की लिख के लो। आपको लगता है कि हमारी जमीन है, लेकिन उस जमीन से भी ये सरकार तुमको निकाल सकती है। इसलिए तुम्हारा एक नेता होना जरूरी है, और वो नेता ऐसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, साहसी सक्षम होना चाहिए, और तुम्हारे लिए लड़ने वाला होना चाहिए, तुम्हारे लिए जान देने वाला होना चाहिए, तुम्हारा अधिकार वापस लाने वाला होना चाहिए। ऐसा नेता तुम्हारे लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? आप लोगों के लिए चाहिए ना? हाथ ऊपर करो, नेता किसको चाहिए? तुम्हारा वाला, तुम लोगों को। हाँ, तो ये तुम लोगों को नेता चाहिए तो वो तुम्हारे घर का व्यक्ति होना चाहिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके उसके पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, दारू के लिए और मटन के लिए अपना वोट बेचने की जरूरत नहीं। कल बताई थी मैंने आपको कि आपके पास में इतना बड़ा अधिकार है, एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते, इतना बड़ा अधिकार आप लोगों के पास में। लेकिन उसका उपयोग कैसा करना चाहिए? जो मतदान है, हमारे पास में अधिकार है, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए? बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में हमको इतना बड़ा अधिकार दिया है कि जो राजगद्दी पे है हम उसको गिरा सकते हैं, और जो गिरा वाला इंसान है, भिखारी है, उसको राजगद्दी पे बिठा सकते। इतना बड़ा अधिकार तुम लोगों के पास में है। आपको लगता है ये अमीर है, इसके पास गाड़ी है, घोड़े है, बंगले है, लेकिन उससे भी ज्यादा अमीर आप लोग हो। जो जमीन में बैठे हैं ना, उनसे भी ज्यादा अमीर आप लोग हो। आप लोगों के पास में अधिकार है, इसलिए आप अमीर हो। लेकिन थोड़े से इसके लिए अपना ईमान बेचो मत, अपना ईमान मत बेचो। और ये ईमान हम बेचते हैं और आके नारे लगाते, रोड के ऊपर जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हम मनुवादियों के खिलाफ मोर्चे निकालते। किसके खिलाफ? मनुवादी के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ हम मोर्चे निकालते हैं। और हमारे घर में क्या होता है? हम उन्हीं भगवानों के मूर्तियां फोटो लगा के बैठे हैं। हम उन्हीं भगवानों के, दुर्गा देवी के, गणपति के, शारदा देवी के, सरस्वती के, ब्रह्मा के, विष्णु के, राम के, लक्ष्मण के, सीता के, सारे दुनिया की 36 कोटि भगवान हमारे घरों में। फिर क्यों ढोंग धतूरे करते रोड के ऊपर क्यों जाते हो तुम लोग? क्यों जा रहे हैं? ब्राह्मणवादी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? ब्राह्मणवाद तो तुम खुद ही पाल के रखे अपने घरों में। तुम्हारे घर में इतने फोटो लगा के रखे, इतने भगवान जगा के रखे हैं, और ये मातृशक्तियां उपास करने के लिए कोई कम नहीं है। इनका गुरुवार चलता है, इनका शुक्रवार चलता है, इनका मंगलवार चलता है। इनके उपास और इनके देवी देवता इतने हैं कि पूछो मत। करते हैं ना उपास, महिलाएं उपास करती है ना। हमारे गौड़ समुदाय में, इधर ध्यान रखो, बाद में से मैडम, आप लोग बाद में सेवा जवाब करो, हटो वहां से। अरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। अगर आप लोगों को सेवा जवाब करना है, उठ के उधर बाहर जाओ, यहाँ पे डिस्टर्ब करने का नहीं है, समझे क्या? तो हम लोग उपास तापास किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं? ये हमारे गौड़ समुदाय में उपास नहीं है। तुम गौड़ हो ना, गौड़ हो के नहीं, तो तुम्हारे गौड़ में कोई उपास नहीं करता है, बात याद रखो। उपास नहीं है। उपास किसे बोला गया? जिस वक्त हमारे को खाने के लिए नहीं रहता है। क्या? जिस वक्त हमारे खाने को नहीं रहता है, उस वक्त हमारा उपास रहता है। और तुम किसके पाल रहे? मनुवादी की पाल रहे, और मनुवादी को गाली बक रहे हैं, और अपने घरों में मनुवादियों के फोटो डाल के रखे हैं। हम क्या बोलते हैं? हे दुर्गा माता, कल बताई थी दुर्गा माता के बारे में मैंने। विद्या की देवता कौन सी है? विद्या की देवता हर स्कूलों में फोटो लगा के रखे। कौन है? अरे विद्या की देवी कौन है? स्कूलों में बच्चे जाते हैं ना, सरस्वती। देखो मुंह के ऊपर है, जबान के ऊपर है, विद्या की देवी है सरस्वती, है ना।
हमारे बच्चों को विद्या देती है क्या? मुंडी हिला रही है। तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है जब वो विद्या दे रही है? सरस्वती तुमको विद्या दे रही है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरस्वती देवी ने कौन से स्कूल में डिग्री पास की बताइए? कौन से कॉलेज में डिग्री पास की बताएंगे? कोई हाथ उठा के। सरस्वती के हर स्कूलों में फटू है। कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में जाके डिग्री प्राप्त की है उसने? ऐसे भी एक से तो हमारे जो लोग हैं, इन लोगों के बैकाव में आके ऐसे चूतापंती करते। हम लोगों को आदत पड़ी है एक पाँव दटाओ गरीबी हटाओ। क्या एक पाँव दटाए तो हमारी गरीबी हट जाती है, क्योंकि हमको याद नहीं रहता हम कौन है क्या है। बस हमारे आंग में, हमारे शरीर में वो नशा दौड़ता है, और वो नशे में हम खुद को राजा समझते हैं। क्या समझते हैं? खुद को राजा। कल मैंने आपको बताई थी दुर्गा देवी के बारे में, कल बताई थी। तो आज के बाद में ये जो अभी मैंने जो बताई हूँ, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई देवी देवता हमको आके पढ़ाएंगी नहीं, ना पास करेंगी। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आप पढ़ाएंगे। आप अपने फालतू के फजूल के खर्च कम करिए और अपने बच्चे को पढ़ाई में लगाइए। देखिए, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमारा गंगाराम बोल रहा था जब कि हमारे बच्चों को यहाँ पे बड़े बड़े ओहदे पे लेके जाना है, बड़े बड़ी पदवी पे देखना है। तो कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? जब पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, शिक्षा देंगे। हम हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना, तभी एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं? तो हमारे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और हम जितने भी देवी देवताओं के जो फोटो लगाए हमारे घरों में, निकालो, कोई मतलब नहीं है। तुम बोलते हैं हमको क्या मिला नहीं? इन लोगों को प्रमाण पत्र, आदिवासी को, आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र। कौन जाति के हो तुम? जवाब नहीं है क्या? कौन जाति के हो? बोर्ड है ना, मुंह में आवाज नहीं है क्या? जोर से बोलो। आवाज सुने नहीं आ रहा है, पीछे का कुछ आवाज नहीं आ रहा है, बोलो जम से। इसमें आधे गोंड है और आधे अलग लोग हैं जो जिनके मुंह में आवाज नहीं है। जिनके मुंह में आवाज नहीं है वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और जिनके गले में कंठ है, जो आवाज बोल सकता है बुलंदी से, वो सही गोंड का खून है, वो सही गोंड का खून है। तो हमको हमारा अधिकार चाहिए, तुमको तुम्हारे जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। तो पहले मातृ शक्तियों को आगे करिए। ये घरों में बस चूल्हा फूकते रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े यहाँ तक सीमित है, इनको बाहर निकालिए घर के बाहर। देखिए फिर आप क्या करेंगे, उससे ज्यादा काम कर सकती है। ये तुमको कहां से कहां पहुंचा सकती है, विकास ला सकती है मातृ शक्तियां। सिर्फ इनको अपने आप को पहचानना कि ये क्या है। हमारे गौड़ समुदाय में पहले मातृ शक्तियों का दर्जा बड़ा होता है। हमारे इसमें पितृशक्ति पहले नहीं बोलते, इनने जब भी बोले जो पितृशक्ति, पर हमारे इसमें पहले मातृ शक्तियों का दर्जा बड़ा है। तो पहले मातृ शक्ति की जय होती है, पहले मातृ शक्तियों की जय होती है, मातृ शक्तियों का दर्जा बड़ा है हमारे इसमें। तो मातृ शक्तियों ने अपने आप को पहचानो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहचानो। तुम एक साहसी, सक्षम और निडर महिला हो। तुम क्या हो? साहसी, सक्षम और निडर। कैसी हो? अरे किसी ने आपको 2 मारा तो 1 मारने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। किसी ने 2 झापड़ मारा तुमको कस के, तो 1 मारने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उसको बोलते नारी, साहसी, सक्षम और निडर। और खुद को पहचानो, मार सकते हो। अरे वो तो 2 क्या 1 भी नहीं मार सकता, तुम तड़े तड़े रह सकती हो। और आज तक मैं वही कर
ये भगवान से डरना छोड़ो, ये किसी से डरना छोड़ो, कोई नेता से डरना छोड़ो, आजू बाजू किसी से डरना छोड़ो। पहले अपने दिमाग से, दिल से ये डर निकालो। जब तक तुम लोग डर नहीं निकालोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। कोई भी आएगा तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा, जबरदस्ती करेगा। आज हमारे बहू बेटियों की इज्जत की लूटी जा रही है। हम कहाँ कमजोर है, कहाँ कमजोर है हम लोग? अरे हमारे पूर्वज तो कपड़े नहीं थे, हमारे पूर्वजों के पास तो कपड़े नहीं थे, वो तो झाड़ पत्री लपेटते थे। जब समझ में आया, आज तो हमारे पास में पूरे कपड़े पहन रही है हमारी मातृशक्तियां, फिर भी हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूट रहा है। तो ये हम में कुछ कम करता है। मातृशक्तियों को ये बोलती हूँ, अपने बच्चियों को झीरो कराटे सिखाओ, लाठी डंडे सब सिखाओ, मैदान में उतारो, कबड्डी खिलाओ, उनको सिखाओ, ऐसी बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। जिस तरह लड़के, हम बोलते हैं लड़के स्ट्रॉन्ग, अगर एक मुट्ठा लेडीज का खाएगा तो चित गिर जाएगा। हाँ, इतना बात याद रखो, इतना पावर है मातृशक्तियों में, समझे? बस मातृशक्तियों ने अपना पावर देखना, अपना पावर महसूस करने की जरूरत है। अपने पावर को महसूस करो, और जितने तुम उपास करते आए वो उपास छोड़ो। जितने तुम उपास करते आए आज तक वो उपास छोड़ो, क्योंकि हमारे गौड़ समुदाय में कोई उपास नहीं। आज तो बड़ी बड़ी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे पीला ही पीला दिख रहा है। इधर मातृशक्ति भी पीली दिख रही है, पीछे की तो छोड़ो, पीछे को तो याद ही नहीं उनको कि गोंड है क्या है। तो ये पीले को हम लोग महत्व क्यों देते हैं? पीले को हम लोग महत्व क्यों देते हैं? पीली पगड़ी क्यों पहने हैं? मातृशक्ति ने पीली साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि हम गौड़ समुदाय के हैं। गौड़ यानी इस पृथ्वी के हम पहले व्यक्ति हैं, इस पृथ्वी के पहले व्यक्ति है। गौड़ यानी गोल, गोल यानी अंडा, गोल। तो हम इस पृथ्वी के पहले व्यक्ति है, गौड़ है। तो हमारे जो जमीन में हम अनाज बोते हैं, तुम्हारे खेतों में दाना डालते हो ना, खेतों में दाना बोते हैं, खेतों में जब वो दाना अंकुरित होता है तब पीला होता है। दाना अंकुरित होता है तो पीला होता है, और उसके बाद में हरा होता है। तो हम लोग कहाँ से जुड़े हैं? इस जमीन से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं हम लोग? इस जमीन से जुड़े हैं। तो इसलिए हम पीले को क्यों महत्व देते हैं? हम लोग पीले को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। किसी ने आपको राम राम बोला, फिर भी आप जय सेवा बोलो, सेवा जय हार बोलो, क्योंकि ये हमारा है। आप रामायण महाभारत पोथी पुराण इतना पढ़े हो, इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़े हो, लेकिन तुम्हारा मंत्र तुमको याद नहीं है, मालूम नहीं है। तुम्हारा मंत्र कितने अक्षरों का है? 2 अक्षरों का। तुम्हारा मंत्र कितने अक्षरों का है? 2 अक्षरों का। इतनी बड़ी पिता किताबें लेके बैठने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पोथी पुराण लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 अक्षरों का। क्या है? सेवा। सेवा क्या है? सेवा। तो ये मंत्र है हमारा, किसका? गौड़ों का मंत्र है ये सेवा। सिर्फ 2 अक्षर है। इतनी बड़ी बड़ी किताब लेके रात दिन तुम पढ़ते हो, मंत्र पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं। ये सेवा आप पढ़ो, बार बार रिपीट करो। सेवा का अर्थ होता है माँ बाप की सेवा। सेवा का अर्थ होता है माँ बाप की सेवा, बहन भाई की सेवा, चाचा चाची की सेवा, मामा मामी की सेवा, आजू बाजू वाले की सेवा, गांव वालों की सेवा, जनता की सेवा। बताओ, पेड़ पौधों की सेवा, जीव जंतु की सेवा। तो ये सेवा में कितना बड़ा अर्थ है, कितना बड़ा अर्थ है। तो बोलो सेवा। तो ये है तुम्हारा मंत्र। तो तुम्हारा मंत्र तुम्हें याद रखना जरूरी है। किसी ने कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन हमारा जो छोड़ना नहीं। आज तक हमने हमारी रूढ़ी प्रथा, परंपरा, सभ्यता सब छोड़ दी है। हमारी रूढ़ी प्रथा छोड़ दी है।
लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गंगाराम को, धन्यवाद देना चाहती गंगाराम को, जिसने इधर साइड में इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करके एकत्रित करने का काम किया। गंगाराम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो एक नौजवान युवा है और अपने समाज के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? समाज के लिए कर रहा है। आप भी इतने नवयुवा पीढ़ी है, महिला है, पुरुष है, आप भी कर सकते हैं, पर क्यों नहीं सामने क्यों नहीं आते? क्यों सामने नहीं आता? वो भी तो काम धंधा करता है, आप लोग भी तो काम धंधा ड्यूटी पानी करते हो, लेकिन समाज के लिए डेली नहीं जाना, समाज के लिए साल में से 1 या 2 दिन निकालना है। जिस तरह यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम है, समाज तुमको डेली वक्त नहीं मांगता कि मुझे 1 हफ्ता दो, 1 महीना दो, नहीं, समाज के लिए 2 दिन का वक्त दो, समय निकालो, समय समाज का काम करने के लिए। अरे तुम तो हजारों लाखों रुपए पान खा के थूक देते हो, दारू पी के मुफ्त में चले जाता है तुम्हारा पैसा, लेकिन समाज के लिए 2 दिन दो। अगर इसी जगह दुर्गा देवी गणपति बैठती तो हम 100 रुपए के 1000 रुपए खर्च से निकाल के देते हैं, वो दुर्गा देवी गणपति बिठाती है, तब देते कि नहीं? और हमारा कार्यक्रम रहता है, हमारा कार्यक्रम रहता है, जब गोल्ड का कार्यक्रम रहता है तब हमारे पास में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए नहीं निकलता। यह है तुम्हारे गोंडों की औकात, दूसरों के लिए देने के लिए। ये तुम गोंड हो, अरे अपने समाज के लिए देने के लिए तुम्हारी फटती है, और दूसरे समाज को और दूसरे क्या बोलते हैं वो तुम्हारे गोत्र के नहीं है, तुम्हारे जाति पाति के नहीं है, जो गणपति तुम्हारा कोई रखता नहीं है, जो दुर्गा देवी तुम्हारी कोई लगती नहीं है, उनको बिठाने के लिए, धूमधाम से लाने के लिए, उनका कार्यक्रम करने के लिए हजारों रुपए निकाल देते हो तुम लोग अपने जेब से। तो बड़ी शर्म की बात है ये बड़ी शर्म की बात है। आइंदा ये दुर्गा देवी गणपति बैठना नहीं चाहिए, उसके बदली बैठाना है तो जिस देवी ने शिक्षा दी है हमको, सावित्री बाई को बिठाओ, रायता जंगो, जो समाज सेविका सबसे पहली, तुम गोंडों की समाज सेविका, उसकी मूर्ति बिठाओ। तुम्हारे गोत्र को जिसने निर्माण किया है, तुम्हारे गोत्र का 7 से 50 जो गोत्र का निर्माण किया है, उनकी मूर्ति बिठाओ। हमारे इसमें मूर्ति नहीं है, हमारे इसमें, अरे गोंडों में मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रिवाज नहीं है। इधर दिख रहा है, वहां दिख रही है क्या मूर्ति? वो गोटू दिख रहा है, वहां मूर्ति है क्या? मट्टी का बैठा है, सब मट्टी का। वो पेन तुम्हारे है ना गोटुल में, इधर आगे में मट्टी का बना है ना, तो हमारे इसमें जितने भी खड़े हैं मेरे सगा समुदाय, उनके लिए व्यवस्था की गई है, चेयर आ गई है, और निश्चित बैठ जाइए आराम से, अभी चेयर लगेंगी। तो हमारे पेड़ पुरखा ऐसे है, हमारे कोई काल्पनिक नहीं है। तो ये काल्पनिक जितने भी है वो छोड़ दो। यहाँ पे है क्या कोई फोटो दिख रहा है क्या तुमको? कोई फोटो नहीं है, हमारे इसमें कोई फोटो नहीं है, काल्पनिक भगवान है ये सब। काल्पनिक क्या नहीं, मेरे मन में जो इच्छा है वो प्रकट किया, वो वाला काल्पनिक बोलते हैं उसको। तो हमें इसके बाद में हमारे पेनपुर का क्या है ये बताएंगे, सभी बताएंगे। हमारे क्रांतिकारी कौन होंगे उनको जानो, उनको पहचानो, जो किताब अभी लिख रहे हैं। तो हमारे जो गोंडी पुनेम है, गोंडी पुनेम तुम लोगों के लिए दादा मोतीराव कंगाली जी ने एक किताब लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है? किताब लिख के रखा है। तुम्हारे जन्म होता बच्चा से मरने तक, कब तक? जब बच्चा पैदा होता है तो मरता है, तब तक उसमें पूरे नेक दस्तूर लिखा है। तुम्हारे शादी से लेके तुम्हारे कितने त्योहार हैं सब उसमें दिया है। तो हमें इसको फॉलो करना है। इधर की भाषा उधर की भाषा आपको हिंदी समझ में नहीं आएंगी किताब में, तो मेरी विनती है यहाँ के बुद्धिजीवियों को उसका इधर के आसाम के भाषा में
वो किताब लिखे ताकि हमारे समुदाय तक वो पहुंचे, ताकि हमारे समुदाय तक वो पहुंचे। हमारे समुदाय के लोगों ने वो पढ़ना चाहिए ताकि हमारे पेनपुर का कौन है, हमारे त्योहार कौन से, हमारे त्योहार कौन से मालूम नहीं हम लोगों को, तो मालूम करना है, हमें मालूम करना है। तो अभी इसके बाद बहुत से लोग हैं बोलने वाले, बचेंगे तो शाम को और बोलेंगे अपन लोग। तो इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा जय गोंडवाना। छीन के